आप जब उसको याद करते हो तो उसको रस कहते हैं, उसमें रस आता है। कई लोग कहते हैं क्यों क्यों भगवान के लिए इतना रोते हो, क्यों भगवान को याद करते हो? जी भैया, क्योंकि हमको उनको याद करने में रस आता है, अच्छा लगता है। अब जो अपने होते हैं उनको याद करने के लिए किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज थोड़ी करना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा उसको याद करो, अपने आप याद आती है। तो आप उसको याद करो, ये रस है, पर वो बैठा बैठा तुमको याद करे, ये रास है, ये महारास है। यानी कि जब तक भगवान की स्मृति में, भगवान की याद में हम नहीं आ जाएंगे, कुछ ऐसा ना कर जाएं, कुछ ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण जब तक हृदय में पैदा नहीं, तब तक उसकी याद में आएंगे नहीं। और जब उसकी याद में हम आ जाएं, जब उन ठाकुर के, उन भगवान की स्मरण में हम आ जाएं, वो हमको एक बार कहीं बैठे बैठे याद कर लें, कृपा की दृष्टि हम पर डाल दें, वो व्यक्ति रास का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि रास का सीधा साधा सा मतलब है प्रेम। सीधा सा मतलब, जिसने प्रेम नहीं किया वो रास जान नहीं सकता। अब प्रेम क्या, इस पे भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है। प्रेम क्या होता है, राधा तत्व क्या होता है, इस पे भी लंबी चौड़ी। अभी हम इंटरव्यू में बात करें तो आपश्री ने भी यही प्रश्न किया, राधा कौन? अब पहली बात तो कैसे ही कोई शब्दों में समझाए कि राधा कौन, कोई कैसे ही समझाए प्रेम क्या। पर भैया प्रेम क्या होता है, श्री नारायण दास जी कहते हैं, रूप भरे घूमत रहे। प्रेमी कौन होता है जानते हो? जिसकी आंखों में ठाकुर जी का रूप हो चारों तरफ। रूप भरे घूमत रहे, तन को तनिक न भान। तन का 1% भी याद ना रहे कि तन पर क्या क्या नहीं, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर। रूप भरे घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल भय, यही प्रेम पहचान। प्रेम की पहचान क्या है? रूप भरे घूमत रहे और तन की तन का याद भान ना रहे, और नैनों में अश्रुधार, नैनों में जलधार बह रही है भगवान के स्मरण में, भगवान के याद में। तो ये प्रेमी की पहचान है। कबहू मुख हासी छूटे, कभी टपके नैन। प्रेमी की पहचान, कभी तो एक क्षण में दहाड़े मार के हंसेगा और अगले ही पल जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगेगा। अब अगर इस लॉजिक से अगर किसी व्यक्ति को संसार में देखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कौन है ये? अभी तो हंस रहा, तुरंत जोर जोर से दाढ़ मार के रोने लगे, फटे कपड़े, फटे बिखरे बाल और अस्त व्यस्त पूरा आभूषण, शरीर, कपड़े, तो क्या बोलेंगे लोग? कौन है? मेंटल है, पागल है, ये तो बावरा हो गया। और बावरापन चढ़ना ही प्रेम का सबसे बड़ी पहचान है। भोरी सखी ब्रज में आई, ब्रज में भोरी सखी आई। बहुत ऐसे उदाहरण तो बहुत है, पर एक विशेष उदाहरण है भोरी सखी का। पागल की तरह यमुना के घाट पर भोरी सखी दिन रात रोती रोती श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकारती। संसार की नजरों से देखोगे तो पागल ही समझ में पड़ेगा कि कोई पागल पड़ा है जो प्रेम गली में आए। लेकिन अगर प्रेमी की नजरों से देखोगे तो भैया इस दुनिया में पाया उसी ने है जो भगवान के लिए पागल होना जानता है। एक बहुत कड़वी बात है पर बिल्कुल सच है कड़वी पर सच है। और वो बात ये है कि या तो जगत के लिए समझदार बन सकते हो, या तो
जगत के लिए समझदार बनना चाहते हो तो समझदार बन सकते हो, या फिर भगवान के लिए पागल बन सकते हो। कोई ये चाहे कि भगवान के लिए पागल हो जाए और थोड़ा थोड़ा जगत के लिए भी समझदारी दिखाते रहे। तो ये जो है ना, ये ब्रज का मालिक, ये टेढ़ी टांग वाला, ये तुम्हारी समझदारी रहने नहीं देगा, ये तुमको समझदार रहने नहीं देगा। प्रेम में जब व्यक्ति डूब जाता है, और शास्त्र कहते हैं प्रीतम प्रीति सो वश होए। जो प्रीतम है ना, वो केवल प्रीति से वश में हो सकता है। जो अपने प्रियतम प्यारे सो रहियो प्राण समोए, तो काहे को और ठौर वे जाए रीति रस सब खोए। जो अपने प्रियतम के पास आ गया। देखो अन्य साधनों में क्या होता है, अन्य उपासना में कुछ विधि है, कुछ निषेध है, मतलब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। प्रेम में विधि निषेध नहीं होता। और साधनों में फल है, पंडित जी कहेंगे दान करो, दान से फल मिलेगा, ऐसा करो इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पर प्रेम में फल नहीं मिलता है। प्रेम का फल ही प्रेम है, प्रेम का कोई और फल नहीं होता। पुण्य नहीं है, स्वर्ग नहीं, प्रेम का फल ही प्रेम है। प्रेम में कोई विधि निषेध नहीं। अगर विधि निषेध होता तो शबरी को पाप लगता, क्योंकि साधनों का विधि निषेध कहता भगवान को झूठा नहीं खिला सकते, झूठा खिलाने पर तुमको पाप लगेगा। पर शबरी को पाप लगा? बताओ, कहीं लिखाओ किसी ग्रंथ में कि शबरी ने झूठे फल खिलाए और बेचारी शबरी को बड़ा पाप का भागी बनना पड़ा। अरे दुनिया कह रही बेर भोजन कराओ, भोग लगाओ तो शबरी जैसा लगाओ। प्रेम ये है। और इस प्रेम की पाठ, प्रेम की बातें करना बहुत आसान है, हम भी कर देते हैं, कोई भी कर देगा। पर इस प्रेम को पाना, अन्याभिलाषिता शून्यम कृष्णानुशीलनम, जहां सब अभिलाषा जीरो हो जाए, सब इच्छा शून्य हो जाए, बचे तो केवल कृष्णानुशीलनम, तब प्रेम की शुरुआत होती है। बड़े बड़े वेद शास्त्र भी